गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से हम ओसीएम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं बच्चा। आज हम लोग ये अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे कि बोर्ड एग्जाम का क्या बोर्ड का पेपर पैटर्न चल रहा है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इसका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। अगर इस बात को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चा, जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसे कहा जाता है बच्चा ऑब्जेक्टिव। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव। इसमें आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, आपको इसमें मैच द पेयर्स पूछ सकता है, इसमें वन वर्ड पूछ सकता है, फाइंड द ऑड वन पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड पूछ सकता है। ये बहुत सारे ऑप्शन है, पूछेंगे 4, हर एक का 5-5 का वेटेज रहेगा। मतलब सब मिला के क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होगा बच्चों 20 मार्क्स का। ये आपको याद रखना है और इसके लिए हम लोग ने पहले वीडियोस बना दिया है बच्चा। एक बार आप ईमानदारी से वो सारे क्वेश्चंस देख लीजिए बच्चा, आपका ये 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। 20 मार्क्स यहाँ पे मिला, 15 मार्क्स आपका कॉलेज वाला दे रहा है, 20 और 15 35 कट्टे पे पास, टेंशन लेने का नहीं। चलो आगे चलते। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसे कहते हैं बच्चा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो या टर्म एक्सप्लेन करो। 2-2 मार्क्स के लिए आपको 4 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। मतलब ये आपको दे के जाता है बच्चों 8 मार्क्स। ये याद रखना है बच्चा। सर कितना कितना कंटेंट लिखना रहता है? तो आपको याद रखना है, जैसे आपको पूछ लिया प्लानिंग, जैसे आपको पूछ लिया मोशन स्टडी, तो आपको वो हेडिंग लिखना है, एक लाइन आप स्किप कर दीजिएगा और कम से कम पॉइंट 1, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, कम से कम 4 से 5 लाइन आपको लिखना है उसके बारे में। अगर आप क्लियर कट लिख देते हो, कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स कट नहीं करेगा, बरोबर 2 में से 2 मार्क्स आपको दे देगा। बस याद ये रखना है कि क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए। आगे चलिए चलते हैं सर नेक्स्ट वाले पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसे कहते हैं केस स्टडी। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया बच्चा, एक बार आप देख लीजिए। आपका ये 6 मार्क्स कोई नहीं छीनेगा, ये 6 मार्क्स आपका फिक्स हो ही जाएगा। केस स्टडी में आपको मालूम ही है बच्चा, आपको पैराग्राफ ईमानदारी से पढ़ना रहता है, क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ना रहता है और डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है। ना आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत है, ना आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। बस याद ये रखना है बच्चा कि आप ईमानदारी से सारे क्वेश्चन के नंबरिंग ईमानदारी से सही से करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो केस स्टडी है उसमें आपने सेकंड केस स्टडी अटेंड करने का प्लान किया है, तो आपको बरोबर क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड, फिर आपका क्वेश्चन का नंबरिंग अगर रोमन में तो रोमन में लिखना है, ए है तो ए लिखना है, बी है तो बी है, जो भी नंबरिंग रहेगा वही नंबरिंग आपको करना है। आपको अपनी मर्जी से कोई भी नंबरिंग लेके नहीं आना है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड वाले का आपको इस तरह से पूछा है फर्स्ट, तो आप भी सेकेंड का ए ही लिखेंगे बच्चा। अगर उन्होंने इस तरह से रोमन में ए 1 पूछा है तो आप भी रोमन में ही लिखेंगे, और अगर उन्होंने इस तरह का नंबरिंग किया है तो भी आप वही नंबरिंग यूज करेंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबरिंग यूज नहीं करेंगे। ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों के मार्क्स जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसे कहा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। बच्चों ये आपके टोटल 12 मार्क्स आपको देके जाता है बच्चा, 12 मार्क्स आपको देके जाता है। सर कौन कौन से डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स है? तो आपको याद रखना है चैप्टर नंबर 2 का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इसके बीच का डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको गारंटेड मिलने वाला है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको गारंटेड वहां पे मिलना है। 4 मार्क्स ये, 4 मार्क्स ये, 8 मार्क्स। तो ऐसे ही आपको मालूम पड़ गया कि यही क्वेश्चन आने वाले। बचा कौन सर? आपके पास इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इसको अच्छे से करके जाइए। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इसको एक बार अच्छे से करके लीजिए। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट, उसको तो भूलिएगा भी नहीं बच्चों। वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट, इसको भी एक बार अच्छे से। सर कम से कम कितने पॉइंट्स लिखने रहते हैं? तो याद रखना है कम से कम 5 पॉइंट तो आपको लिख के आना है बच्चा। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है तो कम से कम 7 पॉइंट्स आप लिखेंगे, और एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपके लिए ही बेस्ट है, वो सेफ जोन का काम होता है। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया आपका ब्रीफ बच्चा। ये आपको 4-4 मार्क्स के 2 ब्रीफ लिखने रहते हैं। मतलब 4-4 मार्क्स के हिसाब से बात करेंगे तो 2 ब्रीफ का वैल्यू कितना हो गया?
8 मार्क्स हो गया बच्चा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसे कहते हैं सर जस्टिफाई। ये एकदम बहुत ही सिंपल रहता है बच्चा, बहुत ही सिंपल केस स्टडीज आपको पूछी जाती है, बहुत सारी केस स्टडी रिपीटेड होती है। केस स्टडी का आपको स्टेटमेंट लिखना है, एक लाइन स्किप करना है, फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ऐसा करते 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 कम से कम 5 से 7 इस तरह की लाइन में आपको एक्सप्लेनेशन लेना है, एंडिंग में एकदम प्यारा सा कंक्लूजन लिख देना है, आपका काम हो गया है बच्चा। एक पेज में आराम से बोर्ड के पेपर में आपका पहला केस स्टडी पहला जस्टिफाई हो जाता है, काफी अच्छे इजीली मार्क्स मिल जाता है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं कट करता है। इसमें भी 2 आपको लिखना रहता है, तो ये कितने मार्क्स के लिए हो गया बच्चों? 8 मार्क्स के लिए होगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग आपसे क्या आ जाता है, यहाँ पे बस ब्रीफ और इसमें फर्क ये है, वो 4-4 मार्क्स के लिए होता है, ये 8-8 मार्क्स के लिए, 2 अटेंड करना रहता है, तो ये 10 मार्क्स का हो जाता है बच्चों यहाँ पे। फिर आता है एंडिंग में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। ये एक अकेला लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स का वैल्यू रखता है सर? 8 मार्क्स का रखता है वैल्यू। तो आपको इसमें ये बात याद रखनी है बच्चा, ये जो 8 मार्क्स की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, इसमें एक बात आपको जो याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर इसमें आप ध्यान देंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ईमानदारी से क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका लॉन्ग आंसर है बच्चा, लॉन्ग आंसर, इसमें आपको याद रखना है बच्चा, 2 ही चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है, 2 ही चैप्टर पे लॉन्ग आंसर के लिए, एक है चैप्टर नंबर 4, एक है चैप्टर नंबर 8। ये 2 क्वेश्चन पे ईमानदारी से फोकस करना है सर। चैप्टर नंबर 4 में पहला क्वेश्चन किसके ऊपर ध्यान देना है सर? तो आपको याद रखना है बैंक के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है बच्चा। बैंक में आपको पहला क्वेश्चन जो आपसे सबसे ईमानदारी से आपको पूछा जा रहा है बार बार, वो है बच्चा फंक्शंस ऑफ बैंक, जिसमें प्राइमरी फंक्शंस भी है, सेकेंडरी फंक्शन भी है। सेकेंड आपसे क्या पूछा जा रहा है सर सबसे ज्यादा, वो है टाइप्स ऑफ बैंक। ये 2 क्वेश्चंस आप ईमानदारी से करेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो सबसे अच्छे से करना है आपको बच्चा, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में सर क्या पूछ रहा है सर? सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फिर सेकेंड आपको याद रखना है बच्चा, जो भी आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी आपके पास फायर इंश्योरेंस है, जो भी आपके पास मरीन इंश्योरेंस है, इसके आपको एक्स्ट्रा में क्या याद करके रखने हैं बच्चा? टाइप्स। एक बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ईमानदारी से अगर आप याद कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 4 में ये 8वें क्वेश्चन के लिए लॉन्ग आंसर के लिए इतना इनफ हो जाता है। अगर आप ये नहीं फोकस करना चाहते, आप चैप्टर नंबर 8 में फोकस कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन जो सबसे प्यारा क्वेश्चन है सर, इसको 7 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, इसका एक और नाम है मार्केटिंग मिक्स, तो ये बात भूलिएगा नहीं, इसको ईमानदारी से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, इसको मत भूलिएगा बहुत ईमानदारी से। और पॉइंट नंबर 3 जो आपसे पूछा जाता है बच्चा, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इसमें बस ये याद रखना है कि इसमें 3 जगह के लिए इंपॉर्टेंस आपको पूछा जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस हो सकता है कंज्यूमर के लिए पूछ ले, हो सकता है फर्म के लिए पूछ ले, और हो सकता है सोसाइटी के लिए पूछ ले। 3 में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन बना देगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द कंज्यूमर फॉर द फर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द फर्म फॉर द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द कंज्यूमर फॉर द सोसाइटी, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही आपको ध्यान देना है। ले लीजिए बच्चों, आपका यहाँ पे पेपर पैटर्न आपका खत्म हो चुका। चलिए चेक करते हैं बच्चा, चेक करते हैं किसको कितना वेटेज हमें देना है, कितना मिनट देना है। तो याद रखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 सबका फोकस यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो ईमानदारी से आप 20 मिनट्स अलॉट करेंगे इसको, ये बात भूलिए नहीं बच्चा, ईमानदारी से 20 मिनट्स अलॉट कीजिए। चलिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो हम लोग सेंस बोर्ड का यूज कर लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे ईमानदारी से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव था बच्चों, कितना मिनट आपने अलॉट किया? 20 मिनट अलॉट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सर टर्म एक्सप्लेन है, 4 टर्म एक्सप्लेन करना है, 5-5 मिनट भी अगर आप देते हो एक को, तो आपको कितने मिनट में कंप्लीट कर देना है सर? 20 मिनट में कंप्लीट करना है सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका केस स्टडी है, 2 केस स्टडी अटेंड करनी है आपको, 2 केस स्टडी, 5-5 मिनट भी अगर केस स्टडीज को आप देते हो तो 2 केस स्टडी सॉल्व करने में आपको 10 मिनट जाना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। अगर एक एक को 10-10 मिनट आप अलॉट करोगे तो 3 अटेंड करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम जाएगा बच्चों। फिर आप चले जाइए क्वेश्चन नंबर 5 ब्रीफ के लिए, चलिए 2 ब्रीफ लिखना है।
15-15 मिनट में आपको 2 ब्रीफ कंप्लीट करने हैं सर। 15-15 मतलब 2 के लिए कितने मिनट हो गए सर? 30 मिनट हो गया लॉट। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई सर, सबसे इजी, फटाफट सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स में आपको लिखना रहता है। 2 जस्टिफाई लिखना है, एक को 10 मिनट अलॉट करके रखना है आपको। एक को 10 मिनट अलॉट किया तो कितने मिनट में काम हो गया इसका? 20 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको 5-5 मार्क्स के 2 लिखने रहते हैं, इसके लिए भी 15-15 मिनट आपको अलॉट करने हैं। तो कितने मिनट में हो गया सर? 30 मिनट में हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको ईमानदारी से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है बच्चा, लॉन्ग आंसर। इस तरह का आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ये लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप इसमें थोड़ा 15 मिनट कम करके लॉन्ग आंसर के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं सर। आपको लगता है कि नहीं सर मेरा जस्टिफाई 20 मिनट या 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा, इसका टाइम यूटिलाइजेशन आप क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिख सकते हैं। ये ईमानदारी से याद कीजिए बच्चा। मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है बच्चा, तो प्लीज 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 बच्चों आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे ज्यादा फोकस कर लीजिए, ईमानदारी से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को ईमानदारी से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को ईमानदारी से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को ईमानदारी से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप इतना ईमानदारी से प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ईमानदारी से अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। बचा कौन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इतना प्रिपेयर करने के बाद अगर आपके अंदर जान बच जाती है, आपके अंदर एफर्ट रह जाता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जा सकते हैं बच्चा। पहले इन सबको प्रिपेयर करो। लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है, तो आपके पास बच्चों टॉपर अगर बनना है तो आपके पास किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हो आपका मार्केट में गुडविल बने, पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करे, 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद आपका अच्छा परसेंटेज आए, जगह जगह बैनर्स आपके लगे, आपके एरिया के हर खंबे पे, वो खंबे की बात नहीं हो रही है, लाइट के खंबे की बात हो रही है बच्चा, हर खंबे पे आपका पोस्टर लगे, आपका नाम आए वहां पे, फर्स्ट रैंक इन अंबरनाथ, फर्स्ट रैंक इन कल्याण, फर्स्ट रैंक इन ठाणे। इस तरह का अगर आप चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से मेहनत करना है बच्चों, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। मार्केट में गुडविल बनाने के लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा बच्चा। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा उस मोमेंट के लिए सोचिए बच्चा कि आपने बहुत ईमानदारी से मेहनत किया, जिस दिन रिजल्ट आया आप अपने पेरेंट्स को जाके बता रहे हैं कि मम्मी पापा मेरा ये रिजल्ट आया। सोच के देखिए बच्चा, आपके पेरेंट्स के आंखों में वो क्या आंसू होंगे, वो खुशी के आंसू होंगे बच्चा, वो हैप्पीनेस के आंसू होंगे। उस दिन सर वो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ हमने जो मेहनत करके अपने बच्चे के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, बच्चे को कॉलेज भेजा, हमने अलग से क्लासेस लगाया, बच्चे को जिस चीज की जरूरत है वो चीज हमने प्रोवाइड किया, आज बच्चे ने उसका हमको को रिटर्न प्रोवाइड कर दिया। इस बारे में सोचिए सर, ईमानदारी से सोचिए। हर जगह आपका पोस्टर लगा हुआ है सर, आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स उस प्राउड मोमेंट के साथ आपके पोस्टर को देख रहे, सोचिए कितना प्राउड फील होगा आपको। और वही समय सोचिए सर, आपके जो इस दुनिया में बहुत खतरनाक रिश्तेदार है सर, कुछ लोग होते हैं रिश्तेदार में बहुत ही डेंजर लोग रहते हैं, उन लोग आपके पोस्टर को देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपने वो मोमेंट करके रखा है। तो सर आप अपने पेरेंट्स के लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बस 1 महीने और रह गए बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे ही फरवरी चालू होगा ईमानदारी से आपके एग्जाम्स 10 फरवरी से चालू हो रहे हैं, बहुत जल्दी एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आराम से 2-3 महीने का आपको आराम करने का मौका मिलेगा। अभी मेहनत करो सर, माना ठंडी है लेकिन सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करो, यही हार्ड वर्क आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बच्चा लोग।